हाय गाइस, मेरा नाम सूरज है और आप देख रहे हो द फाइल्स हॉरर। आज का जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप सकती है। तो ये कहानी शुरू करने से प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो ये कहानी शुरू होता है अब। जैसे ही सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग रहा था, मैंने अपनी साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। मेरा रास्ता एक सुनसान जंगल से होकर था, जहाँ बड़े बड़े पेड़ थे जो आकाश को छूते थे और उनकी शाखाएं पतली उंगली की तरह दिखाई देती थी। जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया, तापमान गिर गया और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी वहाँ एहसास बना रहा जिसे मेरी गर्दन के पिछले हिस्से का बाल खड़ा हो गया। मैंने अपनी गति बढ़ाई। मेरी साइकिल की पहिए सूखी पत्ती पर चरमरा रही थी। जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुँचा, मुझे पैरों से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम फुसफुसा रहा हो, लेकिन मैं कोई शब्द समझ नहीं पा रहा था। मेरी कल्पना मुझे डरा रही थी। मैंने खुद को बताया। फिर मैंने अपनी दाहिनी ओर देखा और एक पेड़ के पीछे से एक आकृति निकलती हुई दिखाई दी। यह एक लंबी पतली आकृति थी, जिसके हाथ लंबे पतले थे, आंखें जो अंधेरे में चमक रही थी। मेरा दिल ने मेरी छाती में धड़कना शुरू कर दिया और मैं तेजी से पैडल मारना शुरू कर दिया। आकृति मेरे पीछे दौड़ने लगी और उसकी गति अविश्वसनीय थी। मैं उसकी सांसें अपने पीछे सुन सकता था और उसकी लंबी उंगली मेरे करीब आ रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैं और तेज पैडल मार रहा था और मैंने देखा कि जंगल का अंत करीब आ रहा था। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी और अंत में जंगल से बाहर निकल गया और सड़क पर पहुंच गया। मैं पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आकृति चली गई थी। मैं घर पहुंचा और अंदर भागा। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था। मैंने अपनी माँ को बताया कि यह सब मेरे साथ हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन मुझे पता था कि यह वास्तविक था। मुझे पता था कि जंगल में कुछ है और मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। तो आप लोग को कहानी कैसा लगा कमेंट करके बता देना और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ